प्रॉब्लम होगी। एक एक महीने की शॉपिंग की है, एक जगह मेरे को बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती तो अपन है बेरोजगार इंजीनियर, इसलिए अपन बनेगा एक दिन बहुत ही बड़े वाला यूट्यूबर, क्योंकि जॉब तो हर किसी के नसीब में नहीं होती, जिसको जॉब नहीं मिलती वो यही बोलता है एंड में। सो गाइज़, आज हम दोनों आए हैं यहाँ पर इवनिंग वॉक, और आज के इस ब्लॉग में हम आप लोगों के साथ अपनी लाइफ के थोड़े एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। वो हम ज़्यादा तब करेंगे जब हमारी तीसरी फ्रेंड भी हमारे साथ होगी। हाँ, अभी तो हम शेयर कर सकते हैं। अभी तो हम दोनों सिस्टर, और ये ब्लॉग ना हमारे मम्मी पापा के यूट्यूब में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मैं उनके यूट्यूब चैनल से इस ब्लॉग को ना पहले ही देख लूँगी और उड़ा दूँगी क्योंकि अगर उनको ये सब पता चल गया हमने ऐसे ऐसा किया है तो हमारे को घर से भी निकाल सकते हैं। मतलब बोलेगे ना यार इतना ज़्यादा पैसा तुम्हारे पे लगाया, पैसा तो क्या, वैसे जॉब के लिए तो हम ही कमा रहे थे, जॉब भी की। और एक जगह पे तो हमने ना मतलब महीने की 25 तारीख हुई थी, फिर हमने जॉब छोड़ी। ऐसे नहीं कि यार 5 एक दिन और लगा लेते और कम से कम सैलरी तो ले और लेते। तुझे अपना वो 31 वाला स्कैम नहीं है याद? माँ मुझसे हो नहीं पा रही थी ना जॉब, नहीं हो पा रही थी तो मुझे तो करनी देनी थी। आपने तो एक ही रटल गया, मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है। यार मेरे को मेंटली प्रेशर हो गया था यार। 9 बजे हुआ था, मुझे तो प्रेशर नहीं हुआ था, मैंने तो नहीं कहा था, मैं तो चाहती थी कि मैं वहीं रहूं, और तुझे मेंटली प्रेशर हो गया था और तू चली गई। फिर उसके बाद कौन सी डिपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी? कौन सी डिपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी? उसके बाद ना मैं फर्टिलाइज़र वाली कंपनी में चली गई थी। तो एक्चुअली इन लोगों को फर्टिलाइज़र तो डफरों को समझ नहीं आता था, इनको समझ आता था कि तू खाद के कट्टे बेचती है वहाँ पे। और राशिव कितना हंसा था, राशिव में मेरे सारे ब्लॉग दिखता है वहाँ पे ना लाफिंग बुद्धा था यार, क्या बोलते, हम इतना हंसे और वहाँ पे इतनी मॉडर्न लड़की आ रही थी यार जीन्स वगैरह पहन के, और राशिव इतना हंसा ना, ये लड़कियाँ बोले जो इतनी जीन्स पहन के आ रही है भी खाद बेचती है ऊपर। इन्होंने मेरा इतना ज़्यादा मजाक बनाया ना। बट यार लाइफ के कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ गुड एक्सपीरियंस होते हैं, तो हमारी लाइफ के तो मतलब अच्छे ही थे। अगर अभी भी हम उनको याद करें तो हमारे चेहरे पे हंसी तो बहुत ज़्यादा आती है। तो मतलब ऐसे मोमेंट होने चाहिए लाइफ में ये है मेरी गूंगी बहन, जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि ये बोल नहीं सकती है, और वो ये था कि जब मतलब मैं इसके सामने फ़ोन करती हूँ ना वीडियो बनाने के लिए तभी नहीं बोल सकती, फिर बाकी इसकी ना इतनी लंबी ज़ुबान है, और पता नहीं मैं इसमें दिखाई दे रही हूँ कि नहीं, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि ब्लॉग फ़ोन को ऐसा करके बनाने हैं, ऐसा फ्रंट कैमरे से नहीं बनाने हैं, तो मैं बैक साइड से बना रही हूँ, तो अभी पता नहीं हमारी मुंडियाँ कट भी रही होगी शायद। सो और यहाँ पे बहुत सारे मच्छर भी खा रहे हैं, और यार क्या ये पुतला बोल कुछ तो मेरे को आपको ना एक बात बतानी थी गाइस, इसकी वजह से ना हमारा एक पेपर भी कैंसिल हुआ था, मेरा है। अगर हीना जी इस ब्लॉग को देख रहे हैं ना अगर हीना जी इस ब्लॉग को देख रहे हैं ना, आप भी देखना इसको। मतलब हमारी इतनी ज़्यादा मेमोरीज है ना कॉलेज टाइम की, इसकी वजह से एक पेपर कैंसिल हुआ था, ये अचानक ही बीमार हो गई। ये रात को हम चले हुए थे, इसके पास एक फ़ोन था, इसका वो फ़ोन चोरी हो गया था कि गुम हो गया था और हम उस फ़ोन को ढूंढने आधी रात को चले हुए थे, तो हम पूरी रात नहीं सोए हम पूरी रात नहीं सोए। भी तो हुई। दूसरे दिन जब पढ़ा हुआ कुछ नहीं था, इसने बोल दिया ऐसे कि मैं बीमार हो गई। हमने सोचा बीमार है, किसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, हमने भी छुट्टी कर ली, पेपर कैंसिल। और बंदी तब ठीक हो गई जब पेपर का टाइम हो गया था ना, 9 से 12 था पेपर की, 10 से 2 जब मतलब कि कोई टाइम ही नहीं था, अंदर हमारे को मानने वाले ही नहीं थे। फिर बंदी ठीक हो गई, फिर बोलती कि मैं बीमार नहीं हूँ। तो वो सप्ली हमारी ऐसी फंसी ना कि हमारा पॉलिटेक कंप्लीट होने ही वाला था अप्रॉक्स, और हमारी सप्ली निकली ही नहीं, वो लास्ट में जाके निकली। मेरी तो निकल गई तुम्हारी नहीं निकली थी। तेरी मैथ की सप्ली कब की सप्ली में थोड़ा टाइम लगा थोड़ा नहीं, शायद गोल्डन चांस भी जाने वाला था गोल्डन चांस रह गया था शायद, फिर जाके मैथ की सप्ली बड़ी बेइज्जती हो रही है। अरे लोगों को क्या पता क्या पॉलिटेक, क्या इंजीनियरिंग, क्या गोल्डन चांस, लोग तो सोचेंगे कार नहीं कोई सोने की सीट पे बिठा के दिया इसने। उसके बाद तेरे को अपना याद है जब हम पुलिस भर्ती के लिए गए थे? बाजू थक गई बहुत ही, जब तू लड़ रही थी उनके साथ, एक सेकंड का तो फर्क है ये चीजें तो हमारे को नीचे बनानी वो भूल चुकी है तू, ये बता अपना भूल गई। ये जो मेरी मेमोरीज याद है तुझे सपली, जब तू एक सेकंड के लिए लड़ रही थी कि मैं 1 सेकंड तो लेट हुई हूँ सर, प्लीज सर मेरे से उन्होंने वो नंबर ढाला हुआ होता है ना, जो नंबर ढाला हुआ होता है, उन्होंने मेरे से खींच के निकाला, उन्होंने मेरा उन्होंने कुछ सब देखा, मैं सब देखा, हम पहले से ऑलरेडी बाहर हमने सब कुछ देखा था, और तू
वहाँ से तुझे से वो नंबर वगैरह छीना गया और हम वहाँ 2 ट्रक के पीछे खड़े थे। और एक लड़की ट्रक के पीछे से ना तालियां बजा रही थी। मैंने सोचा इतनी खुश कौन हो रही मैं है। तो हाइट से बाहर हो गई थी, 1 इंच का फर्क रह गया था और हिना एम्प्लॉयमेंट से बाहर हो गई थी। ये दोनों तो ग्राउंड में नहीं पहुंचे, मैं ग्राउंड तो पहुंच गई थी लंबे होने दौड़ रही थी तू, जैसे कि तेरे पैरों में कांटे लगे। मेरे साथ एक सीन हुआ था। मेरे साथ एक सीन हुआ, मैंने सोचा ना नंगे पाँव से रेस लगाती हूँ और मैं फटाफट भाग जाऊंगी, लेकिन मेरे को नहीं पता था ग्राउंड में ना बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर थे। जब मैंने भागना शुरू किया ना तो पत्थर मेरे को बहुत ही ज्यादा, और उसके बाद हमने जंगलों में बुलाड़ी जंगल में बैठ के लंच किया था। और नहीं मैं उन जो पत्थर है ना उन पत्थरों के चुभने के बावजूद मैं कैसे भाग रही थी। मेरे को दर्द थी नीचे से तो मैं टेढ़ी मेढ़ी भाग रही और इतनी गंदी भाग रही थी तो इतनी गंदी लग रही थी ना, अगर तेरी कोई वीडियो बनाता। और हिना दी आपको याद है आपने तो गैस्ट्रिक वगैरह की, पेट साफ करने वगैरह की बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई थी और अगले दिन ग्राउंड में ही नहीं पहुँच पाए। ग्राउंड में पहुँचे ही नहीं तो वो दवाइयाँ क्यों खाई। पेट साफ किया था हिना ने ताकि हल्की होके दौड़ पाए। तो अपन है बेरोजगार इंजीनियर, इसलिए अपन बनेगा एक दिन बहुत ही बड़े वाला यूट्यूबर, क्योंकि जॉब तो हर किसी के नसीब में नहीं होती। जिसको जॉब नहीं मिलती वो यही बोलता है एंड में कि जॉब किसी के नसीब में नहीं होती। जॉब हर किसी के नसीब में नहीं होती, खास करके हमारी किस्मत में शायद। हमने की है जॉब वैसे यार। नहीं जॉब प्राइवेट जॉब्स तो हमने कहा। ऊपर तो मुझे पथरी भी हो गई थी, स्टोन्स प्रॉब्लम हो गई थी। एक महीने की जॉब भी की है। एक जगह मेरे को बहुत ही ज़्यादा ठंड लगी, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगी थी। दरवाजे के पास मेरी सीट थी, एमडी के साथ मेरा कमरा था। एमडी की पीए थी मैं, बस उसको देखना था पूरे दिन और कंप्यूटर की शक्ल देखनी थी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सो दीज आर दी वेरी बेस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट में भी एक दिन हम आए थे मेडिसिन वाली में थी, बट मेरा मन नहीं लग रहा था, तो उसके बाद मुझे एक दिन प्लान आया, उन्होंने साथ छोड़नी थी 1 मंथ के बाद जॉब, सैलरी लेने। मेरे को तो ठंड पहले ही लगी थी। उसके बाद मुझे स्टोन प्रॉब्लम हो, मैंने बोल दिया कि मुझे स्टोन प्रॉब्लम हो गई, मेरा ऑपरेशन है, मेरे को ऑपरेट करना पड़ेगा, और मैं वहाँ से छोड़कर भाग गई। ओह माय गॉड। और एक बार वो वाला भी बता दे यार, हम अंग्रेज बनने जा रहे थे इंग्लिश स्पीकिंग को और एकदम से हमारे घर में शादी आ गई। मतलब वो भी ऐसे आई कि अगले दिन ही है। जॉब दे रहे थे, ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से भाग रहे थे, हमने वो कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हमें वो जॉब भी दे रहे थे कि आप लोग अब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराना और आप कंप्यूटर टीचर की जॉब करना। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ एक्चुअल में, उसके बाद ये हुआ कि हमारा वैसे सैलरी में नहीं बन रहा था, तो हमने उनके पास बहाना मार दिया कि हमारे घर में शादी है। हम इंग्लिश बोल बोल के भी पक गए थे बहुत। हाँ, हम बहुत दुखी हो गए थे। क्या कंपटीशन चलाते थे वो हमारे, अरे परे वो। और हम इतना लड़ते थे इंग्लिश हम सिर्फ लड़ते थे इंग्लिश में, हम अच्छा कुछ भी नहीं बोलते थे, है ना। और उसके बाद हमें जो हम दे रहे थे वो, उसके बाद पर हम बहुत थक चुके थे उससे, और सैलरी भी थोड़ी कम बता रहे थे। जब बहुत सारे बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे जैसे कि आवाज़ से, तो हम भी अपनी आवाज़ वो बोलता था ना कि इंग्लिश वाला सर कि थोड़ा ज़ोर से बोलो, ज़ोर से, हम भी अपनी आवाज़ ऊँची कर देते थे जाओ और करते थे वो हम तभी जब ज़्यादा शोर होता था, बाकी मारपीट में ज़्यादा आती नहीं थी। और फिर हमने बहाना बनाया कि हमारे घर में शादी आ गई है, और वैसे उसको भी पता लग गया था कि छोड़ने के मूड में। उन्होंने ये भी कहा कि एकदम आ गई शादी, हमने बोला भाई की शादी है। और फिर उसके बाद ना हम 8-10 दिन वहीं पे थे, और हम ना उस रास्ते से जाते ही नहीं थे। एक नीचे से रास्ता था, मतलब सोलन में था हमारा रूम ना, तो एक नीचे से रास्ता था सड़क होके, हम उधर से घूम घूम के पता नहीं कहाँ निकलते थे, उधर से नहीं जाते थे। वैसे मज़े की लाइफ थी वो भी, है ना। बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत मज़े की भाई। इसके मैंने ब्लॉग एंड कर। अब हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर, फिर आपसे कल मिलते हैं। मैं आपको कंटिन्यू दिखाऊंगी इस ब्लॉग में, तो उसके बाद जब मैं चली जाऊंगी फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा दिखाने के लिए। चलते हैं आप नीचे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी लाइफ जर्नी या हमारी लाइफ के फ़नी मोमेंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक कर देना। हम आपके साथ ऐसी अच्छी बातें लेके और फिर से आएंगे। सो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं गाइस, बाय बाय।